हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला। यानी इस वीडियो में हम लोग हीरोन्स फार्मूला को डेरिवेशन के साथ देखेंगे और काफ़ी सिंपल वे में इसका डेरिवेशन हम बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल दिया गया, जैसे मान लेते हैं यहाँ से एक ट्रायंगल आपको दिया गया ABC, और इस ट्रायंगल का तीनों साइड नोन होना चाहिए। यानी इस ट्रायंगल में जो एक साइड AB है, दूसरा BC है और तीसरा साइड जो है CA है, अगर तीनों साइड आपको पता है तो उस सिचुएशन में आप हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके इस ट्रायंगल के एरिया को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस वर्टेक्स यानी वर्टेक्स A के सामने वाले साइड को हम स्मॉल a से डिनोट कर लेते हैं, वर्टेक्स B के सामने वाले साइड को स्मॉल b से डिनोट कर लेते हैं और वर्टेक्स C के सामने वाले साइड को स्मॉल c से डिनोट कर लेते हैं। और इस ट्रायंगल में अगर हम पेरीमीटर का बात करते हैं, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि ट्रायंगल में 3 साइड है, तीनों साइड का जो सम होगा, यानी समझिए इसका जो बाउंड्री का जो सम होगा उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर में आपका आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। AB का जो वैल्यू दिख रहा है ये आपका C है, BC जो आपका A है और इसके बाद CA जो है B है। यानी इसको हम सजा करके A प्लस B प्लस C यूनिट्स लिख सकते हैं। यानी इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया। S का मतलब होता है, अगर हम S बोल रहे हैं तो S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी S का मतलब क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब, सेमी का मतलब हाफ हो गया, ठीक है, और पेरीमीटर आपका कितना है तो A प्लस B प्लस C है। यानी पेरीमीटर का जो हाफ है उसी को हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। यानी S इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2S इक्वल टू हमको मिल जाता है A प्लस B प्लस C मिल जाता है, ठीक है। अब हीरोन्स फार्मूला क्या बोलता है, हीरोन्स फार्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C स्क्वायर यूनिट्स। इसमें जो S दिख रहा है तो S को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। A, B एंड C जो दिख रहा है इस ट्रायंगल का कोरिस्पॉन्डिंग साइड हो गया। अब इसी फार्मूला का हम लोग डेरिवेशन को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। यानी हमको प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है कितना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस से S माइनस B, S माइनस C। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया, हम ट्रायंगल का कोई नेमिंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी ट्रायंगल है उसका जनरल फार्मूला आप जानते हैं कि अगर ट्रायंगल में बेस और हाइट पता है तो हम लोग जनरल फार्मूला लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे उसके एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही काम हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यानी इसमें जो बेस दिख रहा, बेस तो खैर हम तीनों में किसी एक साइड को ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम बेस BC को लेकर के चलेंगे। तो जब बेस BC को लेंगे तो BC के अपोजिट में एक वर्टेक्स A है, यहाँ से सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यानी AD जो है हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, किसके ऊपर, तो BC के ऊपर। अब AD जो परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू हम मान लेते हैं कितना है, तो H के इक्वल है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें AB का वैल्यू C है, BC का वैल्यू A है, सब यूनिट में है, और AC का वैल्यू कितना है तो B है। यानी टोटल आपका A है। अगर हम इसमें चाहें कि जो BD दिख रहा है इसको कुछ और सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कितना है, M है, तो जो बचा हुआ पार्ट है ये आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल आपका A है और इसमें इतना M है, तो बचा हुआ पार्ट A माइनस क्या हो जाएगा, तो M हो जाएगा, सब का सब यूनिट में होगा। तो पहले इतने लैंग्वेज को हम लिखते हैं, ठीक है। यानी हीरोन्स फार्मूला का डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सपोज ABC इज अ ट्रायंगल in which AB equal to C units, BC equal to A units and CA equal to B units, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे काम कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए हैं कि AD जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, किसके ऊपर, तो BC के ऊपर। और प्रूफ हमको क्या करना है,
आप चाहें तो टू प्रूफ के बाद भी कंस्ट्रक्शन को लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ हमको यही करना है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस से एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर यूनिट्स। इसमें एस का मतलब आपका क्या हो गया, तो सेमी पेरीमीटर हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिए हैं कि एडी जो है परपेंडिकुलर लिए हैं किसके ऊपर, तो बीसी के ऊपर। कुछ और काम इसमें हम करते हैं, सपोज करते हैं जो जो हम काम किए सबको लिख देते हैं कि बीडी जो है कितना है, तो एम यूनिट्स है। तो उस सिचुएशन में जो आपका सीडी बनेगा, तो सीडी कितना बनेगा, तो ए माइनस एम यूनिट्स बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी हम सपोज किए हैं कि इसका जो हाइट है यानी जो बेस बीसी है इसका कोरस्पॉन्डिंग हाइट एडी है, और इस एडी को हम क्या माने हैं, तो एच यूनिट्स माने, ठीक है। यानी जो जो हम सपोजिशन किए सबको कर लिए पहले। अब यहाँ से हम लिखते हैं कि जो सेमी पेरीमीटर होता है, तो सेमी पेरीमीटर के लिए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2s इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसका यूज हम आगे करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम साइड में इसको डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको तो क्लीन करना होगा। 2s इक्वल टू लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वेशन फर्स्ट, इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। अब इतना काम करके पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काम यही करना है कि ट्रायंगल का जो बेस दिख रहा है ना, बीसी दिख रहा है, ठीक है, और बीसी का वैल्यू स्पष्ट आपको ए दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें जो हाइट है एडी, इसी एडी के वैल्यू को हमको इवेल्युएट करना है, और उसी के लिए हम काफ़ी सारा प्रोसेस यूज करेंगे। आप उसको कंसंट्रेट होकर देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, राइट ट्रायंगल का बात करें तो एक एडीसी दिख रहा और एक एडीबी दिख रहा। दोनों ट्रायंगल में एडी जो है कॉमन है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल से हम पहले एडी को लिखते हैं, यानी कि एच को लिखते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं इन ट्रायंगल एडीसी। जब एडीसी में हम आएंगे, एडीसी में तो 90 के सामने वाला साइड जो है आपका हाइपोटेनस है, यानी यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। अब यहाँ से हम लिखना चाहते हैं ए डी स्क्वायर को, तो ए डी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ए डी का जो वैल्यू हम क्या मान रखे हैं, एच मान रखे हैं, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी, तो ए सी को बी माने हैं, तो आपका बी स्क्वायर माइनस सी डी, तो सी डी का मतलब ए माइनस एम है, तो ए माइनस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड लिखते हैं। अब फिर से हम क्या करते हैं कि ए डी सी ट्रायंगल के बाद ए डी बी में आते हैं, यानी लिखते हैं यहाँ से इन ट्रायंगल ए डी बी। तो ए डी बी में आइएगा तो यहाँ भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 के सामने वाला जो साइड है ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। अब हम यहाँ से ए डी स्क्वायर लिखना चाहते हैं, तो लिखा जा सकता है इसको ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ए डी का वैल्यू एच है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो ए बी का वैल्यू सी है, तो सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी डी, तो बी डी का वैल्यू हम क्या माने हैं, तो एम माने हैं, तो ये हो जाएगा एम का स्क्वायर इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड का बात करते हैं, तो इक्वेशन सेकंड का जो एलएचएस है एच स्क्वायर है, और इक्वेशन थर्ड का भी एलएचएस क्या है, तो एच स्क्वायर है, यानी दोनों का एलएचएस सेम है। तो जब दोनों का एलएचएस सेम है तो जाहिर सी बात है कि दोनों का आरएचएस भी सेम होगा। अब एक काम हम यहाँ से करते हैं, लिखते हैं यहाँ से फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, सेकेंड और थर्ड से हमको क्या मिलेगा, दोनों का आरएचएस सेम हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एम का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस, ये समझिए ए माइनस एम का होल स्क्वायर है, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2am प्लस एम स्क्वायर, और इधर हमको दिख रहा है सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस 2am, फिर ये माइनस प्लस, तो माइनस एम स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। दोनों तरफ माइनस एम स्क्वायर दिख रहा है, यानी कट जाएगा, तो यहाँ से m का वैल्यू हमको लिखना है, ठीक है, m का वैल्यू, तो इसको रखते हैं 2am इक्वल हो जाएगा आपका, ये माइनस ए स्क्वायर है, अपोजिट में जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर,
ये प्लस बी स्क्वायर है, अपोजिट में जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर, और पहले से इस साइड में आपका सी स्क्वायर अवेलेबल है, यानी यहाँ से m के वैल्यू को लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2a। इसको हम मानेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखिए सॉरी थर्ड तक तो मान चुके हैं, तो इसको आप 4 माने या फिर नहीं भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जो हमको इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिख रहा है हम सबको राइट साइड में लिख लेते हैं, ताकि इसको हम फिर से क्लीन करेंगे तो यूज आगे पड़ेगा। तो हमको सेकंड इक्वेशन के तौर पे क्या मिला कि एच स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एम का होल स्क्वायर, ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल गया। थर्ड इक्वेशन के तौर पे क्या मिला है कि एच स्क्वायर इक्वल टू मिला सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये हमको थर्ड इक्वेशन के तौर पे मिला है। और यहाँ से एक वैल्यू मिला है एम का सेकेंड और थर्ड की सहायता से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2a। इन सब का हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए यहाँ तक हम पुट कर लिए। देखिए अभी तक हम काम यही कर रहे हैं कि इस ट्रायंगल का बेस हमको स्पष्ट दिख रहा है, बीसी स्पष्ट दिख रहा है, हम हाइट निकालने के लिए इतना प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। यानी हमको क्या निकालना है, तो एडी निकालना है, एडी का मतलब एच निकालना है। ठीक है, तो आपको देखा जाए तो इक्वेशन सेकेंड में भी एच दिख रहा है, थर्ड में भी एच दिख रहा है। अब इसमें एक नया चीज़ एम आ गया, एम का तो मेंशन कहीं क्वेश्चन में है नहीं, प्रूफ में भी एम नहीं रहेगा, तो एम को हमको रिमूव करना होगा। इसीलिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड का हेल्प लेकर के हम एम का वैल्यू निकाले हैं। किसके टर्म में, तो ए बी एंड सी के टर्म में एम का वैल्यू हम निकाल लिए। अब इसी एम के वैल्यू को या तो इक्वेशन सेकंड या फिर इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो जो आपका हाइट है ए बी और सी के टर्म में आएगा। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में ज़्यादा आसान कौन है, यानी एम का वैल्यू किस में पुट करें तो कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होगा। तो स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ ए माइनस एम का होल स्क्वायर करके है, यहाँ सीधे एम स्क्वायर है, यानी ज़्यादा आसान थर्ड में पुट करना है। तो इक्वेशन जो थर्ड दिख रहा है ना, इसमें हम एम के वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करके उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके वहाँ से हम एच का वैल्यू इवेलुएट करेंगे। मेन है एच का वैल्यू हम ए बी सी के टर्म में इवेलुएट कर लेंगे और वहाँ से सेमी पेरीमीटर के साथ भी रिलेशन हम जोड़ देंगे। इसके बाद आसानी से आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इसके बाद आप एकदम कंसंट्रेट होकर के देखें, पैसेंस रखें, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम आगे लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन थर्ड, यानी अगला स्टेप होगा मेरा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन थर्ड। आप सेकंड में भी पुट कर सकते थे, लेकिन थर्ड में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, इसलिए हम थर्ड में ही पुट कर रहे हैं। तो थर्ड में जब पुट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो एम का वैल्यू क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर बाई नीचे भी आपका हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो आगे बढ़ा लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे 2a का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ बाई 1 डाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हम एच स्क्वायर ही लेके चलते हैं, अंत में हम उधर स्क्वायर को भेजेंगे स्क्वायर रूट के लिए, ताकि अभी लेके चलेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, इसलिए हम एच स्क्वायर लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं। अंत में हम स्क्वायर को भेजेंगे, अपोजिट में रूट डालेंगे। ठीक है, तो 1 और 4a स्क्वायर का जो एलसीएम होगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। 1 से डिवाइड कीजिएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4c स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, माइनस इससे इसको डिवाइड कीजिएगा, कंप्लीट कट जाएगा यानी 1 से यहाँ पे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं इसको, तो एच स्क्वायर को लिखा जा सकता है, पहले इधर देखिए 4c स्क्वायर a स्क्वायर है तो इसको लिखा जा सकता है 2ca का होल स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब एच स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका दिख रहा है a स्क्वायर है माइनस टोटल को हम b मान लेते हैं तो b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न दिख रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस बी, तो a की जगह क्या दिख रहा है, तो 2ca दिख रहा है, प्लस b की जगह क्या दिख रहा है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है, यानी ए प्लस बी पे शिफ्ट कर दिए इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या है तो आपका 2ca है, माइनस बी की जगह क्या है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी फिर से एक बार देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे शिफ्ट कर दिए, और बाई आपका 4a स्क्वायर दिख रहा है, इसको 4a स्क्वायर रहने दिए। यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे एच स्क्वायर को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, ये आपका 2ca दिख रहा है, 2ca दिख रहा है, इधर ए स्क्वायर भी प्लस में दिख रहा है, सी स्क्वायर भी प्लस में दिख रहा है। तो अगर ये जो 2ca है, फिर यहाँ ए स्क्वायर है, फिर यहाँ सी स्क्वायर है, इन तीनों को हम एक साथ लिखते हैं, यानी इसको क्या लिखते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबका अपने साइन के साथ, प्लस 2ca। ठीक है, यहाँ तक। माइनस क्या बच रहा तो बी स्क्वायर बच रहा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2ca है, यहाँ भी आपका सी स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है ए स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन माइनस के साथ है। तो माइनस को हम पहले ही कॉमन कर लेते हैं। माइनस को जब कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ से बचेगा सी स्क्वायर प्लस के साथ ही बचेगा, ए स्क्वायर भी प्लस के साथ ही बचेगा, और 2ca पहले से प्लस में है, जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो माइनस 2ca हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस आपका बी स्क्वायर बच रहा है ना, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर बच रहा, और ये माइनस जाके उसको मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या कर देगा तो प्लस बी स्क्वायर कर देगा, बाई आपका 4a स्क्वायर रहेगा। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से एच स्क्वायर को, देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का पैटर्न दिख रहा, यानी इसको लिखेंगे सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। फिर यहाँ जो दिख रहा है आपका प्लस में बी स्क्वायर है, इसको पहले ही डाल देते हैं, ये माइनस है तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, यानी सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का पैटर्न है, और बाई आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद हम बढ़ाते हैं, फिर से ऊपर वाले पार्ट को क्लीन करते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे, आपको आसानी से सब समझ में आएगा। देखिए आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, तो आगे यहाँ से आपका हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये फिर से देखिए सी प्लस ए का होल स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न फिर से दिख रहा है। तो फिर से एक बार लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कीजिएगा ना, तो ए की जगह आपका कौन है तो सी प्लस ए है, प्लस बी की जगह आपका बी दिख रहा है, इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह है सी प्लस ए माइनस बी की जगह बी ही है, यानी जो दिख रहा है ना इसको हम इतना लिख दिए, इंटू फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न दिख रहा है, ए की जगह कौन है तो बी है, और बी की जगह कौन है तो सी माइनस ए है। तो जब लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए की जगह आपका बी है, प्लस बी की जगह क्या है तो सी माइनस ए, सब साइन के साथ लिखना है। ए माइनस बी तो बी हो जाएगा माइनस, तो माइनस से सी माइनस ए में मल्टीप्लाई होगा, तो सी माइनस ए में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सी माइनस में हो जाएगा, और ए आपका प्लस में हो जाएगा। बाई नीचे जैसा है 4a स्क्वायर, नीचे कोई दिक्कत नहीं है, 4a स्क्वायर अभी लिखिए। अब यहाँ से लिखेंगे हम एच स्क्वायर को, थोड़ा कंसंट्रेट होकर के यहाँ से देखेंगे आप, सी प्लस ए प्लस बी दिख रहा, ठीक है, सी प्लस ए प्लस बी दिख रहा है। इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है तो 2s बोला जा रहा है, यानी इतने के बदले में हम क्या लिख सकते हैं तो 2s लिख सकते हैं, इनटू सी प्लस ए माइनस बी है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट के सहायता से ही अगर हम सी प्लस ए को एक साथ रखें, सी प्लस ए को एक साथ रखें, और इधर ही प्लस बी दिख रहा है, इसको इधर कर दे तो क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, यानी यहाँ से लिखा जा सकता है सी प्लस ए को 2s माइनस बी। तो सी प्लस एस की जगह क्या डाल देंगे 2s माइनस बी, और एक माइनस बी पहले से अवेलेबल है, इनटू फिर फर्स्ट के सहायता से अगर हम बी प्लस सी को लिखना चाहते हैं, बी प्लस सी को लिखना चाहते हैं तो ए को इधर भेजना होगा, तो बी प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे तो 2s माइनस ए, 2s माइनस ए, एक माइनस से पहले से अवेलेबल है, इनटू अब यहाँ देखिए प्लस में कौन बच रहा है ए प्लस बी। अब यहाँ से हम ए प्लस बी को लिखना चाहते हैं तो सी को इधर भेजना होगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2s माइनस सी, एक माइनस सी पहले से अवेलेबल है,
बाई आपका क्या हो जाएगा, तो 4a² हो जाएगा। यानी यहाँ से h² इक्वल टू हो जाएगा 2s इंटू 2s माइनस बी तो -2b। इस हम स्मॉल इसलिए करके लिख रहे हैं ताकि आपको 5 जैसा ना लगे। फिर यहाँ से आपका 2s माइनस ए तो -2a, फिर यहाँ से 2s माइनस सी तो -2c। बाई आपका क्या हो जाएगा, तो 4a² हो जाएगा। तो h² इक्वल टू देखिए 2 इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन, यानी एक 2 यहाँ से, फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक पहले से है, यानी 2 4 टाइम्स मिला। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा इंटू s। अब इसको सजा के लिखते हैं तो यहाँ से s माइनस बी बच रहा, s माइनस ए बच रहा, s माइनस सी बच रहा। तो पहले हम लिख लेते हैं s माइनस ए, फिर s माइनस बी, फिर s माइनस सी, और बाई आपका हो जाएगा 4a²। अभी 4 से कटेगा 4 टाइम्स, यानी h² का जो वैल्यू मिला, ये मिला आपको 4s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो यहाँ से जब हम h लिखना चाहेंगे, h, तो अब स्क्वायर हटा रहे हैं। यहाँ तक हम इसलिए नहीं हटाए थे कि यहाँ तक स्क्वायर रूट डालते थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता। अब डालेंगे स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी बाई a²। तो बाहर आपको क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर रूट यानी 2 हो जाएगा, a² का स्क्वायर रूट यानी a हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। यही आपका क्या हो गया, तो हाइट हो गया। यानी जो इसका हाइट बना है, क्या बना, तो 2/a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब हाइट निकल गया। अब इसके बाद कोई टेंशन नहीं है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जो जनरल फार्मूला है उसका हम यूज करेंगे और आसानी से हम इसका डेरिवेशन अब कर लेंगे। तो इतना काम करने के बाद लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस जो है आपका BC है और हाइट क्या है, तो AD है। तो हो जाएगा 1/2 बेस BC। तो यहाँ से लिखेंगे BC का वैल्यू कितना है, A है, और हाइट AD को हम क्या मान रखे थे, तो H। तो हो जाएगा 1/2 बेस आपका A है, और H का वैल्यू अभी इवेल्युएट किए तो क्या मिला, 2/A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है। अब इस लिख लेना है कैपिटल, हम स्मॉल में इसलिए लिख रहे थे आपको कन्फ्यूजन ना हो कैलकुलेशन में। A से A कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यानी यहाँ से फाइनली मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। यहाँ स्क्वायर रूट से जो निकलेगा एरिया ऑलवेज पॉजिटिव में निकलेगा, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया है, कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s का मतलब सेमी पेरीमीटर है, ABC जो है इस ट्रायंगल का गिवन साइड है। ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला का जो डेरिवेशन होता है, उस डेरिवेशन को हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें, पॉसिबल हो तो शेयर भी करें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।